क्या करेंगे? कोई ऐसा द्वार दरवाज़ा इंसान ने छोड़ा है जहां आप जाकर के बैठ जाएंगे? कोई ऐसा तौर तरीका इंसान ने ऐसा है जो जूठा नहीं कर दिया है? कुछ भी ऐसा है जो आप चाहें तो करें और सोचें उससे प्रभु को अवसर मिल जाएगा? वह जो जीना और जागना, जो जानना और जागना हमने सत्य के पर्याय के रूप में जांच समझ लिया है, मान लिया है, वह भंग हो करके प्रभु मिल जाएगा, प्रभु को अवसर मिल जाएगा। क्या है ऐसा आप करेंगे? ऐसा कहा गया, ऐसा समझा गया कि बिलखने से प्रभु मिल जाता है। यह अहंकार, यह मैं बिलखने को राजी है, बिलखता है जाकर के, रोता है जाकर के, जार जार आंसू बहते हैं। कि प्रभु मिल जाएगा। उसकी भाषा, उसका ढंग, उसकी समझ में जो प्रभु मिल जाएगा, जो प्रभु मिलता है, वह उसी का गढ़ा हुआ है। तो आप जब पूछते हैं कि क्या करूं, तो आप जो भी करेंगे वो प्रभु को दूर कर देगा। आपके रोने से प्रभु दूर हो जाएगा, आपके गीत लिखने से प्रभु दूर हो जाएगा, आपके समर्पण से प्रभु दूर हो जाएगा, आपकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से प्रभु दूर हो जाएगा। क्या करेंगे आप? आपके ध्यान से प्रभु दूर हो जाता है। ध्यान में क्या करेंगे आप? जागेंगे, होश रखेंगे। जो पीछे नोशन छिपा हुआ है, वह विचार छिपा हुआ है, वह धारणा छिपी हुई है, ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, राजी हूँ। वह एक बहुत सोची समझी चाल है। हमारा आपका ध्यान बहुत सोची समझी चाल है। इसमें कदापि ऐसा न समझें जो कि तुरंत हमारा चित्त सुझाव देता है कि ध्यान सोची समझी चाल है, बाकी सारी चीज़ें चालबाजी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो प्रखर चालबाजी है, ध्यान तक चालबाजी है, ध्यान तक सोची समझी चाल है। अगर आप किसी को अश्रु बहाता देखें तो आप समझते हैं कि ये है भक्त, ये है चित्त। धूर्त भी आंसू बहा सकता है, घड़ियालू आंसू, हमको पता भी नहीं होता हम घड़ियालू आंसू बहाते हैं। जिस आंसू के बहने बहाने का हमको पता है, जिसका आयोजन किया गया है, वह आंसू है कि तेजाब है जो जलने जलाने के लिए, सब कुछ राख कर देने के लिए पैदा होता है। सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर के अपदीपो भव, क्या आप अपना दिया बन जाएंगे? चार विचार इधर के, चार विचार उधर के, क्या करेंगे जो आप अपने दिए बन जाएंगे? जब अपदीपो भव का मर्म समझा जाता है बुद्धि से, तो यही निष्कर्ष निकल करके आता है कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपने ढंग से चलूंगा। क्या है आपका ढंग? कौन सी चीज हमारे आपके अंदर है जो मौलिक है, जो हम जानते हैं? उसमें क्या ऐसा है जो मौलिक है?
आपका अकेलापन मौलिक है, आपका संग साथ मौलिक है, आपकी चतुराई मौलिक है। जो चतुराई आप भांज रहे हैं और मांझ रहे हैं, वैसी चतुराई अरबों खरबों बार चतुर चतुर करके स्वाहा हो चुकी है। पुरानी कहावतें कहती हैं कि सूरज के तले कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है। एक एक ढंग अरबों खरबों बार पीटे जा चुके हैं, घसीटे जा चुके हैं। तो आप क्या करेंगे प्रभु के लिए? आप कहेंगे कि कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं करने का ढंग भी बहुत बार दोहराया जा चुका है। जो भी कुछ कहा जाएगा, जो भी आप समझ लेंगे, वही डुबो देगा आपको। यह मत कहिए फिर क्या करें।